नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 10 बजे जयपुर से रवाना होंगे दिल्ली के लिए। सुबह 11 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे सीएम गहलोत। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। चिंतन शिविर की तैयारियों का फीडबैक वो देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है दिल्ली में, जिसमें शामिल होने के लिए खुद आ रहे हैं सीएम अशोक गहलोत और चिंतन शिविर का जो फीडबैक है वो यहां पर देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल दिल्ली के दौरे पर हैं सीएम अशोक गहलोत। सुबह 10 बजे वो जयपुर से चलेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में चिंतन किया जाएगा कि किस तरीके से आने वाले चुनावों में कांग्रेस अपना दम रखेगी, किस तरीके से आगे चुनावी रणनीति तैयार करेगी और चिंतन शिविर का जो फीडबैक है वो वहां पर वर्किंग कमेटी में देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको कि सुबह 11 बजे तक दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है सीएम अशोक गहलोत का। तो आपको बता दें कि कल दिल्ली दौरे पर सीएम अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं। सुबह 10 बजे जयपुर से रवाना होंगे, 11 बजे तक वो दिल्ली पहुंचेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वो शामिल होंगे। और एक और बड़ी खबर आ रही है, बता दें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने सीएम अशोक गहलोत को सलाह दी है कि सीएम अशोक गहलोत करौली और जोधपुर की घटनाओं की सीबीआई जांच करवाएं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि इन घटनाओं में साफ साफ एक पक्ष की ही कारस्तानी नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें कि करौली और जोधपुर की जो घटनाएं हैं उन पर सवाल उठाया है गजेंद्र शेखावत ने और उन्होंने कहा है कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि जोधपुर में जब हंगामा हुआ था तो उसके बाद गजेंद्र शेखावत खुद वहां पर पहुंचे थे स्थिति का जायजा लेने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पक्षों को बीच में बैलेंस बनाना है। अगर इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं तो ये तो हम न बर्दाश्त करेंगे न स्वीकार करेंगे। हालांकि उस दिन उन्होंने वेरीफाई किया, सारे वीडियोस को देखे और उसके बाद में उन्होंने अपने उनका जो है बालकों को छोड़ा भी है। इस तरह का तुष्टीकरण के आधार पर अगर प्रशासन और सरकार दबाव बना करके एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश करेगी या निर्दोष लोगों को फंसाने की कोशिश करेगी तो जोधपुर की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी और हम लोग सड़क पे आकर के सरकार से जो है इसके ऊपर लड़ाई करेंगे। दबाव प्रशासन के ऊपर दबाव बना करके अन्याय किसी के साथ में न हो और अपराधी एक भी न बचे, इसको सुनिश्चित करेंगे। बता दें इस वक्त की और बड़ी खबर आ रही है दौसा के बांदीकुई से। ये बड़ी खबर है जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे। इस दौरान दिल्ली सरकार में राज्य मंत्री शिवचरण गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में आप पार्टी के यूथ विंग अध्यक्ष पंकज शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम में राज्य मंत्री गोयल ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। राज्य मंत्री गोयल ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि इस दौरान करीब 500 लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं कार्यक्रम के दौरान पार्षद मनमोहन बैरवा कई कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे। बीकानेर के कोलायत मुख्यालय पर पहुंची पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी ने 2 दिन पूर्व हुई आगजनी की घटना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए का चेक भी दिया। मंत्री भाटी ने पत्रकारों से रूबरू होकर राज्य सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा, साथ ही आमजन से रूबरू होकर समस्याओं को सुना। इस दौरान मंत्री भाटी ने कहा कि क्षेत्र में अग्निशमन केंद्र खुलवाने के लिए प्रयास करेंगे। इसके साथ ही मंत्री भाटी ने कहा कि क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन, बिजली, पानी व सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार को लेकर भी वो आगे कोई न कोई निर्णय जरूर लेंगे।
सिंचाई मंत्री ने आगजनी की घटना का निरीक्षण किया। वो मौके का जायजा लेने के लिए पहुंची और आमजन से भी इस बीच उन्होंने मुलाकात की। आपको बता दें कि वहां पर पहुंची है, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, 1 लाख रुपए का चेक जो है उन्होंने सौंपा और पूर्व सिंचाई मंत्री हैं और उन्होंने लोगों से बात की और उनकी समस्याओं को सुना। देखिए, चुनाव कभी भी पहले हो जाया करता था, एमएलए एमपी भी निर्विरोध हो जाते थे। अब वो स्थिति नहीं है। हमारे सब कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं तो पार्टी में हूं नहीं, लेकिन हम निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। जनता की ताकत है, जनता परेशान है। मैं जहां जा रहा हूं वो कह रहे कि साहब हमारे हाथ ऊपर है, हम भूल कर गए और इसलिए हम तय करके, क्योंकि रणनीति पहले घोषित नहीं करते, रणनीति हम समय पर तय करेंगे और हर हालत में कोलायत विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा जाएगा। और कोई सामने आया किसान आंदोलन के नाम से खालिस्तानियों के समर्थन में आया और अभी जब पुलिस उसके हाथ में आ गई है पंजाब में, अब आप खेल देख लो। तो आप पार्टी तो देशद्रोही पार्टी है, हम उसमें जाने वाले नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी को भी, मैं नेताओं को कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता समझ जाएं। कांग्रेस पार्टी को भी कहता हूं, अगर तुमने अपने आप को नहीं सुधारा तो ये एक बार देखने के लिए आप पार्टी को भी लोग स्वीकार कर लेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो और हम मजबूती के साथ पुराना रवैया छोड़ के जनता के बीच में आके, अधिकारियों को सामने बैठा के, जनता को सामने बैठा के वहीं हाथों हाथ फैसला करे, ये चाहेंगे। और कोई अब समय आएगा, करने वाला तो मेरा हनुमान बाबा है, पर हम डंके की चोट एक नई दिशा देंगे। बढ़ते आगे, जयपुर में शिक्षक संघ शेखावत ने पीएफआरडीए निरस्त कर पेंशन स्कीम फंड की राशि केंद्र सरकार से वापस करने की मांग की है। इसके साथ ही 27 मई को जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन की चेतावनी दी। आपको बता दें, राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की न्यू पेंशन स्कीम फंड में जमा 39,000 करोड़ की राशि लौटाने से केंद्र सरकार ने इनकार किया है। इसी को लेकर विरोध हो रहा है। गौरतलब है कि 2013 में बीजेपी के सहयोग से लोकसभा में पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण पारित हुआ था, लेकिन अब बीजेपी ही इस मामले में रोड़ा अटका रही है। वहीं कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने की भी मांग उठाई है और कहा है कि मांग पूरी नहीं होने पर किसान आंदोलन की तर्ज पर ही देश भर में प्रदर्शन होगा। खबर पाली जिले के देसूरी गांव से है, जहां सरकारी स्कूलों में नामांकन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, लेकिन स्कूलों में बढ़ते नामांकन से बच्चों के लिए कमरों में बैठने की जगह नहीं है। अंबेडकर सोशल ग्रुप देसूरी की टीम बच्चों को शिक्षण सामग्री बांटने के लिए स्कूल पहुंची तो स्कूल का नामांकन सुनकर हैरान हो गए। आपको बता दें, स्कूल में 102 बच्चे अध्ययनरत हैं, यानी कि पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के पढ़ने के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 ही कक्षाएं हैं। इसमें से एक कक्ष के आधे जगह में स्कूल की सामग्री पड़ी है, यानी सामान रखा हुआ है स्टोर रूम जैसे। ठंडे मौसम में बच्चों को बाहर पेड़ों के नीचे बैठाकर क्लासेस ली जाती हैं, लेकिन इस भयावह गर्मी में बच्चों को बाहर बिठाना जानलेवा साबित हो सकता है। वहीं स्कूल में जगह नहीं होने के चलते सभी बच्चों को बारी बारी से स्कूल बुलाया जा रहा है। खबर झालावाड़ से है, जहां काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली इकाई शुरू हो गई है। इससे 450 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हो गया, जो प्रदेश और जिले वासियों के लिए राहत की खबर है। आपको बता दें, 3 दिन पहले पहली यूनिट में तकनीकी खराबी आने की वजह से पहली इकाई बंद हो गई। इससे 1,44,000 यूनिट बिजली उत्पादन को एक बड़ा झटका लगा था। गौरतलब है कि प्लांट की दूसरी इकाई 8 अप्रैल से बंद है। इसका शटडाउन किया गया है और इसके शुरू होने की संभावना है।
बीकानेर के मंडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित हुई एसएससी की ऑनलाइन परीक्षा में नकल करवाने के मामले में 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी ने बताया कि टीम ने मोबाइल से नकल करवाने के प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि पुलिस ने नकल करवाने के मामले में पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को पकड़ा है और इस पर आरोप है कि नकल करवाने के लिए काम करता था। इसके साथ और भी लोग थे, जिनमें से 4 को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। मंडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ये एग्जाम था एसएससी का ऑनलाइन का, जिसमें इस आरोपी को धर दबोचा है नकल कराने के आरोप में। नसीराबाद में नगर पालिका शहर भर की सड़कों का नवीनीकरण करा रही है। 5 दिन पहले नसीराबाद सिटी थाने के सामने इस सड़क को पूरी तरह से तोड़ दिया गया और दूसरे दिन ही नई सड़क बनाने की बात कही गई थी, लेकिन सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया। आपको बता दें, दिन भर इस रोड से छोटे और बड़ी गाड़ियों की आवाजाही होती है। इससे इलाके में दिन भर धूल उड़ती है और इसी के चलते प्रतिदिन आधा दर्जन से अधिक दुर्घटनाएं भी सामने आ रही हैं। सुमेरपुर में तख्तगढ़ नगर पालिका प्रशासन ने व्यापारियों एवं आमजन की सुविधा के लिए मुख्य बाजार में 2.5 साल पहले शौचालय का 32 लाख की लागत से निर्माण करवाया था। इसका तत्कालीन विधायक जोराराम कुमावत एवं नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष रंजना घाची ने फीता काटकर उद्घाटन किया था, लेकिन अब वही शौचालय लोगों के लिए सुविधा नहीं बल्कि दुविधा बन गया है। व्यापारी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार चांदोरा ने कहा कि शौचालय का खड्डा भर जाता है और इसके कारण शौचालय में गंदगी होती है, बदबू आती है। नगर पालिका की एएमटी टीम मशीन पिछले कई दिनों से खराब है। ऐसे में सफाई के लिए आसपास की नगर पालिका से मशीन मंगवाई जाती है, सफाई करवानी पड़ रही है। वहीं नगर पालिका प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बावजूद नगर पालिका प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके बारे में पहले हमने अवगत करवाया था, एक लिखित में भी दिया था ईओ साहब को, तो उन्होंने कहा था कि नया खुदा खुलवाएंगे, टेंडर करवाएंगे। अब टेंडर करवाया नहीं करवाया हमें पता नहीं, लेकिन इसके बारे में कई बार अवगत करवा चुके हैं। यहाँ मार्केट में मुख्य बाजार में ये एक शौचालय है सभी सुविधाओं के लिए, ये भी सुव्यवस्थित नहीं होगा तो फिर क्या होगा, लोग कहाँ जाएंगे। अभी शादियों की सीजन भी है, परीक्षा भी चल रही है और आमजन के लिए केवल एक ही शौचालय है पूरे मार्केट में। एक मार्केट में और था, उसको भी हटवा दिया इन्होंने, वापस लगाने का नाम ही नहीं है, ये स्थिति है। तो आपको बता दें कि शौचालय की हालत खराब है, जिसे सुविधा के लिए बनाया गया था वो अब लोगों की परेशानी का सबब बन चुकी है। गंदगी और बदबू से आसपास के लोग परेशान हैं। नगर पालिका से कई बार इस बाबत शिकायत की गई है, लेकिन अब तक नगर पालिका की तरफ से कोई भी हल नहीं निकाला गया है और आसपास के लोग लगातार इसकी शिकायत कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही शौचालय है जिसका उद्घाटन किया गया था लोगों की सुविधा के लिए, लेकिन वो सुविधा अब लोगों के लिए दुविधा बन चुकी है। तो बता दें, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एक मंत्री के बेटे की परेशानी बढ़ गई है। एक मंत्री के बेटे की मुश्किलें बढ़ी हैं। जयपुर से आप बड़ी खबर आपको बता दें आ रही है। मंत्री के बेटे के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई है। जयपुर की युवती ने दिल्ली के सदर थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप इस युवती ने लगाया है इस मंत्री के बेटे पर। सवाई माधोपुर के एक फार्म हाउस पर रेप करने का आरोप लगाया है और ये मंत्री के बेटे के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब है, क्योंकि इस मंत्री के बेटे ने शादी का झांसा देकर के इस लड़की से रेप किया और इसके बाद इस लड़की ने दिल्ली आकर अपनी एफआईआर दर्ज करवाई है।
दिल्ली सदर पुलिस ने सवाई माधोपुर एसपी को भी इसके खिलाफ जो रिपोर्ट उन्होंने दर्ज कराई है वो भेजी है। मंत्री के बेटे के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई गई है दिल्ली के सदर थाने में, जिसे एसपी को रेफर कर दिया गया है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का ये बड़ा आरोप मंत्री के बेटे पर लगा है। सवाई माधोपुर के एक फार्म हाउस में रेप करने का आरोप इस युवती ने लगाया है और दिल्ली आकर दिल्ली सदर थाने में अपनी शिकायत दी है। सवाई माधोपुर एसपी को ये एफआईआर भेज दी गई है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि सवाई माधोपुर में एक फार्म हाउस ने युवती ने अपने साथ रेप का आरोप लगाया है मंत्री के बेटे पर और दिल्ली आकर इस युवती ने शिकायत की है और एफआईआर की जो कॉपी है वो एसपी को भेज दी गई है सवाई माधोपुर में। और जयपुर की युवती है, इसने दिल्ली में आकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है और कहा है कि शादी का झांसा देकर ये मंत्री का बेटा इस लड़की के साथ दुष्कर्म करता रहा, रेप करता रहा और आखिरकार इस लड़की ने दिल्ली आकर अपनी एफआईआर दर्ज करवाई है पुलिस स्टेशन में। दिल्ली सदर पुलिस ने सवाई माधोपुर के एसपी को ये एफआईआर भेजी है। और अगली खबर झालावाड़ से है, जहां बकानी के गौ सेवकों ने गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए घेराबंदी के दौरान 2 ट्रकों में 25 से ज्यादा गौवंशों को बरामद किया। इसके साथ ही 4 गौ तस्करों को पकड़ा गया। इसके बाद गौ सेवकों ने पुलिस को मौके पर बुलाकर आरोपियों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस उन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 7 बजे के समथिंग हम लोगों को कोटा की तरफ से 3 आइसर जिसमें अवैध रूप से गोवंश भरा हुआ है और गाड़ी नंबर था यूपी 11 80 और यूपी 11 9092। तो 3 गाड़ियाँ थी टोटल ये, इसमें एक गाड़ी का नंबर नहीं मिल पाया था हम लोगों को। और जैसे हम लोगों को सूचना मिली झालावाड़ को, तो झालावाड़ ने जो नाकाबंदी की थी झालावाड़ के अंदर, उस नाकाबंदी को इन तस्करों द्वारा तोड़ दिया गया। उसके बाद हमारे द्वारा फिर इनका पीछा किया गया, तो बकानी की तरफ ये तीनदार होते हुए बकानी की तरफ टर्न लिया इन गाड़ियों ने। तो हमारे द्वारा बकानी टीम जो गोपुर सेना बकानी की टीम जो है उनको अलर्ट किया गया, तो उनके द्वारा घेराबंदी कर इनको पकड़ लिया, जिसमें से एक ट्रक तो भाग गया है और जो 2 ट्रक पकड़े हैं उनमें टोटल 6 आदमी थे, उसमें से भी 2 आदमी भाग गए हैं और 4 आदमियों को पकड़ के हम लोगों ने पुलिस को हवाले किया है। और इसके अंदर टोटल 35 से 36 के समथिंग टोटल गोवंश बरामद हुआ है। बढ़ते आगे, अजमेर के किशनगढ़ में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 क्विंटल डोडा पोस्ट के साथ 2 तस्करों को दबोचा है। पुलिस के मुताबिक डोडा पोस्ट को अवैध रूप से बिहार से जोधपुर परिवहन के द्वारा भेजा जा रहा था। पुलिस को देखकर आरोपियों ने ट्रक को भगाया। इस पर पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया और दोनों को धर दबोचा। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आगे की पूछताछ की जा रही है। सीकर के अजीतगढ़ में जल माफिया पनप रही हैं। जी हां, एक तरफ राज्य सरकार पानी बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर अजीतगढ़ कस्बे में सरकार और प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए जल दोहन किया जा रहा है। एग्री बायोटेक फैक्ट्री लोगों की प्यास बुझाने वाले अमृत रूपी जल से शराब बना रही है और इलाके में अवैध तरीके से बोरिंग करवाकर लाखों लीटर पानी फैक्ट्री की शराब बनाने के लिए सप्लाई किया जा रहा है। इस तरह फैक्ट्री प्रबंधन अमृत से शराब बनाकर चांदी कूट रहे हैं। शराब की फैक्ट्री के कारण बदबू बहुत हो रही है और माँ के मच्छर भी बहुत हो रहे हैं, इसलिए माँ के मच्छरों को दूर करने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए और पानी की कमी भी आ रही है, इसकी समस्या भी तुरंत करनी चाहिए। गांव में पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जब से एग्रोबायोटेक शराब फैक्ट्री लगी हुई है उसके बाद तो गांव में 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के पानी आता है। पानी की समस्या के कारण लोग मजबूर हो रहे हैं गांव छोड़ने के लिए या प्लान करने के लिए। जब तक ये फैक्ट्री बंद नहीं होगी तब तक यही हाल होगा। वहीं अजीतगढ़ में जब से ये
सरा फैक्ट्री एग्रोवाइटेक फैक्ट्री है जो कि पानी का इतना जलदोहन कर रही है, अपने नियमों के विरुद्ध जलदोहन कर रही है। आसपास के जो खेत हैं, जो फैक्ट्री है, उनमें बोरिंगे लगा के ये पानी लिए जा रही है। इसके खिलाफ अजीतगढ़ वासियों ने काफी ज्ञापन सीकर जिला कलेक्टर, एसडीएम, एसपी और तहसीलदार को दिए, लेकिन उनके कानों में आज तक देश में एक ओर जहां हनुमान चालीसा और नमाज पढ़ने पर सियासत हो रही है, वहीं दूसरी ओर नफरत के माहौल में कई लोग आपसी भाईचारे और मोहब्बत का संदेश भी दे रहे हैं। ऐसी एक मिसाल टोंक शहर में अकबर खान नाम के एक समाज सेवी ने पेश की है। अकबर खान ने एक हिंदू आबादी वाली बस्ती में 2016 में मंदिर बनाया। आज इस मंदिर को विस्तार देते हुए शनि और हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित करवाई हैं। दोनों मूर्तियों की विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा करवाई। वहीं इस मंदिर का स्वामित्व पंडित रामेश्वर प्रसाद शर्मा को देते हुए दान पत्र भी सौंपा। बढ़ते आगे, जोधपुर में कल रात एक यात्री महिला ट्रेन के नीचे आते आते बच गई। जीआरपी के जवान की सजगता ने इस महिला को मौत के मुंह से बाहर निकाला। दरअसल जोधपुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री चलती ट्रेन से गिर गई और ट्रेन के बीच में आ गई। वहां तैनात जीआरपी के जवान ने, जिसका नाम साजन राम है, उन्होंने तुरंत ही सजगता दिखाते हुए महिला को खींचकर उसकी जान बचाई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।